पढ़ेंगे तो प्रश्नावली 5.3 में देखो क्या है, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग 5.1 था ना। 5.1 में हमने पढ़ा था कि एपी किस तरीके से बनाई जाती है, प्रथम पद कैसे ज्ञात किया जाता है और सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। 5.2 में हमने पढ़ा जो nवां पद आता है, यानी nवां पद ज्ञात करना है ना, n पद आ जाता है तो उसमें जैसे पदों की संख्या निकालते हैं या फिर कितने पद हैं, तो वो हमने 5.2 में पढ़ा। लेकिन अब जो 5.3 में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास पदों की संख्या आई थी ना, पदों की संख्या, उन पदों की संख्या क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। 5.2 की तरह ज़्यादा संभावना होती है 5.3 में से क्वेश्चन पूछने की एग्ज़ाम में। जैसे इस तरीके से होता है 60% संभावना तो इसमें 5.3 में, 40% संभावना 5.2 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपी के n पदों का योग किस तरीके से हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो देखो एपी के n पदों का योग हम इसमें ज्ञात करेंगे तो n पदों का योग इसमें सूत्र होता है। सबसे पहले क्या होता है, सूत्र। देखो हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं, भूमिका। क्या पढ़ रहे हैं, और भूमिका किसी भी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट बोल सकते हैं। एपी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा में d। मेन सूत्र तो ये हो गया, लेकिन ये सूत्र कई रूपों में चलता है। ये सूत्र कई रूपों में चलता है। देखिए यहाँ पर Sn का मतलब हो गया योग। क्या हो गया, योग, n पदों का योग। और n का मतलब पता है आपको कि पदों की संख्या होती है। a प्रथम पद होता है और d क्या होता है, सार्व अंतर होता है। वही बात आ रही है जैसे an का सूत्र लिखते हैं, an में an क्या होता है, अंतिम पद होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। यहाँ पर Sn क्या है, योग है। क्या है, यानी सिग्मा बोल सकते हैं उसको। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ध्वनि S से निकल रही है तो यहाँ पर किसका योग करना है, n का, n पदों का योग। इसमें आपको हमेशा ऐसे मिलेगा प्रथम से 25 पदों का योग, प्रथम से 28 पदों का योग। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, उसमें योग निकालते हैं। अब देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र 5.2 पर ही आधारित है। कैसे है, देखो इस सूत्र को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान तो यही रखना है, ये सूत्र याद रखना है। मेन सूत्र आपका यही है कि Sn का सूत्र क्या होगा, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 गुणा में d। सूत्र ये है। लेकिन देखो ये किस, इसका जो विस्तार रूप है इस सूत्र का, इसका विस्तार रूप किस तरीके से बना है, देखो Sn बराबर n/2 कोष्टक, ये 2a है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a प्लस n-1 गुणा में d। अब देखिए ये इसका विस्तार रूप हो गया तो आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा सूत्र नज़र आ रहा है आपको, ये सूत्र है an का। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d। तो ये जो सूत्र है ना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। अब इस सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, देखिए इस सूत्र में कौन कौन से मान है, एक तो है a और एक है an अंतिम पद। मतलब आपको अगर इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दे दे या फिर n दे दे, Sn दे दे, तो वहाँ पर अगर सार्वंतर नहीं भी हो ना तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितने मान होते हैं, 1 2 3 4 5। वैसे देखा 1 2 3 और ये 4 मान होते हैं। अब 4 मानों में कौन कौन से, d का मान हो गया, n का मान हो गया, a का मान हो गया और Sn का हो गया। अब इसमें देखिए Sn है, n है, a है और an है, d नहीं है ना। अगर आपके पास d का मान नहीं हो, इसके अलावा शेष 3 मान हो या 4 मान हो तो उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इस सूत्र का रूप देखो एक अलग और होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, ऐसे भी लिखते हैं। l का मतलब अंतिम पद है, l का मतलब। तो देखो इस सूत्र का प्रयोग कब कर सकते हो आप, चूँकि जब a व an दिया जाए,
ए व ए एन दे, दोनों साथ में दे दे। साथ में ये भी हो सकता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ए और ए एन ही दे, आपको एन दे दे, है ना, ए दे दे और ये भी दे दे, 3 मान दे दे, फिर ऐसा निकलवाए। या फिर ऐसे एस एन का मान दे दे, एन का मान दे, ए का मान दे ए एन, मतलब इन चारों मानों में से कोई भी 3 मान आपको मिल जाए ना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। भाई इसमें ये होता है कि आपको डी निकालना नहीं पड़ता है ना। बाकी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। देखो सारे सूत्र इसी सूत्र से बन रहे हैं, तो मेन सूत्र तो कौन सा आपका ये, लेकिन समय आने पर जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि भाई किस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग होता है। ए एन क्या अंतिम पद है, तो इसको एल से व्यक्त किया जा सकता है। किससे व्यक्त किया जा सकता है? एल से। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले हैं जो कि हमें इसमें याद भी रखने हैं, और इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम आगे इस प्रश्नावली में बढ़ने वाले हैं। बाकी 5.2 और 5.1 का जो बेसिक है वो का वो यहाँ पर प्रयोग होगा। कि जैसे इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिए, देखिए इसकी हम भूमिका पढ़ रहे हैं। जैसे 5.2 में हमने पढ़ा A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। और A1 का फॉर्मूला क्या होता है? A ही होता है ना, ये पढ़ा ना हमने 5.2 में। लेकिन इसमें देखिए इसका जो प्रथम पद होता है, जैसे इसको बोलते हैं S1, क्या बोलते हैं? S1 बराबर A ही होता है। क्या होता है? A या A1। भाई देखो S1 अपने आप में कोई भी एक पद, जैसे मान लो देखो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, तो ये एक पेन ही रहेगा। A1 भी यही है और S1 भी यही है। समझ में आया? कि भाई जैसे कि मान लो A1 का मान है 5, तो S1 का मान भी कितना है? भाई S का मतलब योग ही तो करना है ना, अकेली संख्या का योग थोड़ी होता है, अकेली संख्या का योग नहीं होता है, इसलिए S1 A1 ही होता है। लेकिन हम S2 की बात करें, किसकी बात करें? S2 की। तो देखो S2 का मान क्या होगा इसमें? S2 हो जाएगा A1 प्लस A2, 2 पदों का योग होता है ये। क्या होता है? 2 पदों का। इसी तरीके से अगर हम बात करें S3 की, तो S3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे होता है ना, 3 पदों का योग। 4 आ जाए तो 4 पदों का योग, 5 आ जाए तो 5 पदों का योग, 6 आ जाए तो 6 पदों का योग। लेकिन अगर इस तरीके से पूछ रहा है कि भाई आपको दे दिया 7वां पद है, वाह जब भी लग जाएगा ना वाह, तो उसमें इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। और अगर इसमें से गई 7 पदों का योग 46, 7 पदों का योग 46, तो इसमें ऐसे लिखा जाता है S7 बराबर 46। लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं बनता, आप सोचोगे इसको लिख दोगे A प्लस 6D। A प्लस 6D नहीं होता है, वो किस में होता है? यहाँ पर होता है। इसमें तो अलग ही फॉर्मूले चलते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए अच्छे से कि यहाँ पर A दिया गया है या फिर योग दिया गया, तो योग का तो फॉर्मूला ही अलग है। योग का फॉर्मूला इस बेस पर चलता है और nवें पद का फॉर्मूला AN वाले बेस पर चलता है, जो ये सूत्र हम लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये इसकी कुछ भूमिका थी जो हमने पढ़ी है। इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और प्रश्नों को 11 एग्जाम्पल AP दे रखिए आपको। 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग। प्रथम आया ना इसमें देखो यहाँ से प्रथम 22 पदों का योग, 1 से लेकर 22 पदों का योग निकालना है इसमें। तो देखो A का मान कितना हो गया इसमें? A का मान हो गया आपके पास 8, D का मान हो गया 3 - 8, तो D बराबर कितना हो गया? -5। ठीक है, कितने पदों का निकालना है? 22 पदों का। तो n का मान कितना हो गया? 22 हो गया। n का मान हो गया 22। अब Sn देखो सूत्र Sn लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n - 1 गुणा में d। तो देखो S 22 बटा 2 गुणा 8, 22 - 1 और गुणा -5। S 22 बराबर ये हो गया 11, 16 और ये कितना हो गया? 21 को 5 से गुणा करेंगे -105, 21 5 100। तो S 22 बराबर 11 गुणा माइनस कितना बचेगा? 89। और इसको गुणा करोगे 89 को 979, माइनस के 979 हो गए, माइनस के कितने हो गए? 979।
79। समझ में आया ना सभी को? ये आपका एग्जाम्पल हो गया 11। अब एग्जाम्पल 12 को समझो। देखो एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी इसमें आपको दे रखा है एस 14 का मान दे रखा है 1050। 1050। इसका प्रथम पद है 10, ए का मान हो गया 10, तो 20वां पद निकालना। आपको क्या निकालना है? 20वां पद। देखो अब इसमें आपको मतलब यहाँ पर है ना एस एन, तो एन का मान कितना हो गया बताओ? इसमें एन का मान हो गया 14। कितना हो गया भाई? प्रथम 22 पदों का योग, सॉरी प्रथम 14 पदों का योग पूछा ना। जैसे यहाँ पर प्रथम 22 पदों, कितने पद, कितने का मतलब एन, तो एन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 14। 14 पदों का है तो योग हो रहा है ना, तो एन का मान कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखो सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। एस एन का मान है ये 1050, एन का मान कितना हो गया? 14/। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पर 1050 रख देते हैं। 1050 नहीं है, ठीक है, ये टोटल योग है पूरी सारणी का, ठीक है। और यहाँ पर एन की संख्या कितनी है? 14, यानी 14 पदों का योग 1050 है, तो पदों की संख्या कितनी हुई? 14 हो गई। 2 गुणा 10, 14 माइनस 1 और गुणा में डी, यहाँ से सार्वंतर निकलेगा। तो देखिए ये कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 का भाग इसमें चला जाएगा ना। चलो एक लाइन और बढ़ा लो, 1050 बराबर 7, ये हो जाएगा 20 प्लस 13d। तो ये कट गया कितनी बार? 15 संत्या 105, 15 बार कट गया, यानी 150 बार। कितने बार कट गया? और ये 20 है ना, इधर आया माइनस का हो गया, और इधर बच गया 13d। कितना बच गया? समझ आ रहा है क्या सभी को? भाई देखो 7 का भाग इसमें गया कितनी बार? 150 बार। ये 20 इधर आएगा माइनस का हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 130 बराबर 13, तो डी का मान आ गया 10। डी का मान कितना आ गया? 10। ए का मान है आपके पास, डी का मान आ गया। अब इसमें निकालना 20वां पद, वार है ना, तो इसका मतलब इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है, चूँकि ए 20 तो ए प्लस 19 डी, तो ए 20 बराबर ए का मान कितना हो गया? 10 प्लस 19 गुणा 10, तो ए 20 का मान हो जाएगा 10 प्लस 190, तो ए 20 का मान हो गया 200। अब आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो ए का मान है 10, सार्वंतर है 10, यानी प्रथम पद कितना? 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, 10वां 100 और 20वां 200। 10-10 का अंतर है ना, तो इस वजह से ये 20वां पद कौन सा आ गया? 200 आ गया। इसको हाँ भाई देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, एपी दे रखिए आपको 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए? 78। बात वही है कि जैसे 5.2 में बोलता है ना कि कौन सा पद या कितने पदों का योग 76 होगा, तो वहाँ पर ए एन का मान हो जाता है। यहाँ पर कितने पद लिए जाएं उनका योग 78 हो जाए। एस एन का मान कितना हो गया? 78 हो गया है। कितना हो गया? तो देखो इसमें ए का मान हो गया 24, डी का मान हो जाएगा 21 माइनस 24 बराबर -3, और एस एन का मान कितना हो गया? 78 हो गया। एस एन का मान कितना हो गया? सूत्र लगाएंगे इसमें, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो एस एन का मान होगी इसमें 78, और ये बटे की संख्या ना इधर जाकर इसके साथ हो जाएगी गुणा, बराबर एन रह जाएगा, और 2 गुणा 24, 2 गुणा प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना? माइनस का 3। तो देखो इधर कितना हो गया? ये 156, 156 बराबर ये कितना हो गया? 48, और ये कितना हो गया? देखो -3n प्लस 3, ठीक है। देखिए 156 बराबर 78, यहाँ पर ये कितना हो गया? 51 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 51n
माइनस 3n²। 3n² हो गया। देखो 48 और 3 51, 51 को n से गुणा किया 51n हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 3n है तो n से गुणा होगा तो n² हो जाएगा ना। अब दिए हुआ जो समीकरण हमने पढ़ा था मतलब चौथा चैप्टर, उसमें स्क्वायर का जो पद होता है वो माइनस में नहीं आता, इसलिए इन दोनों का क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो ये इधर आएगा, देखो 3n² माइनस 51n और ये अपने स्थान पर है प्लस 156 बराबर 0। क्या सभी में 3 का भाग जा रहा है कि यहाँ पर इसमें हाँ सभी में 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा n², ये हो जाएगा 17n और ये कितना हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, है ना। अब गुणनखंड करने इसके, क्या करने हैं, तो गुणनखंड करेंगे। ये नीचे दिख रहा है ना यहाँ पर n², गुणा करने पर तो आना चाहिए 52 और जोड़ेगा 28 तब कितना आना चाहिए 17। तो देखो माइनस 13n और माइनस 4n, 13 चौक 52 और 13 4 17। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, n आ गया, तो n माइनस कितना हो गया 13 और ये 4, तो n माइनस 13 हो गया। तो हमारे पास जो इसमें दो मान आ रहे हैं ना, एक तो आ जाएगा n माइनस 4 आ रहा है और एक आ रहा है n माइनस 13। तो n बराबर एक तो आ गया 4 और एक आ गया n बराबर 13 आ गया। वाला क्वेश्चन समझो आप, तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो देखो इसमें जो एपी बन रहेगी ना इसके, वो बनेगी 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 1000 प्लस 1000। समझ आए ना। ये थोड़ा अलग प्रकार की क्वेश्चन है, एपी में कोई प्लस व्लस नहीं होता है, नहीं होता ना। तो इनका जो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हमने यहाँ पर किया है, कर दिया। तो देखो एक का मान तो कितना हो गया, एक का मान हो गया 1 और अंतिम पद कितना हो गया 1000 हो गया। अब SN बराबर वो सूत्र लगेगा अंतिम पद वाला, इसमें योग पूछ रहा है ना। तो देखो SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस AN, क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया ना। तो देखिए S 1000 और 1000/2 और A का मान कितना हो गया 1 प्लस 1000। ठीक है भाई, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा S 1000 यानी 500 × 101, 500 × 100, तो इसका मान आ जाएगा 5 से गुणा करो 5 0 5 00 हैं, और वो आएगा 1001 आएगा, 1001 जोड़ेंगे ना इसको। मैंने सोचा 100 है शायद इसमें, तो इसमें गुणा कर दो 5 0 0 5 और 2 0, ये माने 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500। अब इसका देखो, ये समझो आप, तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 n, ये है ना। इसी तरीके से बन रहा है ना इसमें, देखो किताब देखो। तो देखो A का मान कितना हो गया इसमें 1 हो गया और AN का मान क्या हो गया n हो गया। तो सूत्र वही लगाओ, SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस AN। तो SN अंतिम पद नहीं है और n/2 1 प्लस n, ठीक है। समझ आ गया भाई। A का मान हो गया 1 और AN का मान n है, तो यहाँ पर SN बराबर गुणा करो तो n/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा n²/2, n/2 से गुणा करें ना, पहले इससे गुणा हुआ n/2 आ गया, फिर इसके साथ गुणा करेंगे n² कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो SN बराबर इसका लघुत्तम आ गया 2, तो ये हो जाएगा आपका n + n²। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आगे
एन इसमें आप कॉमन लेओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन बटा 2 आ जाएगा। आपसे इसमें डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है। तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग होता है n कोष्टक 1 प्लस n बटा 2 होता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद हो an बराबर 3 प्लस 2n। अब देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से कैसे बनता है कि यहाँ तक तो सेम होता है, ये क्वेश्चन यहाँ तक सेम होता है, लेकिन इसमें आपको बोल रहा है nवां पद। तो nवां पद जब ज्ञात करवाएगा nवां पद, तो उसमें फॉर्मूला यानी AP बनेगी an से। और यदि इसके स्थान पर ऐसे कहे n पदों का योग, n पदों का, तो n पदों का योग होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, Sn लगेगा। क्या लगेगा? ठीक है, अब समझो, देखो हमें ये दिया गया है, क्या दिया गया है, चूँकि an बराबर 3 प्लस 2n, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको क्या बनानी है, AP बनानी है। और AP बनाने के बाद में तो 24 पद निकलेंगे इसके योग। देखो n के स्थान पर 1 रख दिया जाए, A1 हो जाएगा, 2 रख दिया जाए A2 हो जाएगा, 3 रख दिया जाए A3 हो जाएगा। मतलब A1 A2 A3 आया ना मान। तो जैसे ही मान आएगा AP बन जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 में n बराबर 1 2 3 रखने पर बारी बारी से रख देंगे, है ना। तो देखो n बराबर 1 से, n बराबर, तो n बराबर 1 से देखो A1 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया बताओ, 2 एकम 2 और 3, A1 का मान कितना आ गया, n बराबर 2 से, n बराबर, तो A2 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 2, यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 ऐसे कैसे आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया, 2 आ गया, n के स्थान पर हमने पहले 1 रखा, फिर 2 रखेंगे, फिर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 हो गया। n बराबर 3 से, तो देखो A3 बराबर 3 प्लस 2 गुणा, अब यहाँ पर रखना है ना, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 3 9, 6 3। ठीक है, अब इसकी जो AP बनी है हमारे पास, इसकी AP बन गई, देखिए 5 7 9 11, ऐसे तो बनेगी ना। ठीक है, अगला पद 11 आ जाएगा। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, A बराबर हो गया आपके पास 5, B बराबर कितना हो गया 7 माइनस 5, मतलब 2 आ जाएगा। कितने पदों का योग पूछ रहा है इसमें, प्रथम 24 पदों का। कितने पदों का, प्रथम 24 का ना। तो n बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो देखिए फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा b। ठीक है, तो देखो Sn बराबर, Sn का मान कितना है, याद करना है, S 24 बटा 2, 2 गुणा 5, 24 माइनस 1, और D का मान कितना है भाई, 2। S 24 बराबर, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये 23 दूनी 46, है ना। S 12, तो ये कितना हो गया 120, 56 हो गया ना, 56 गुणा 12, तो 56 गुणा 12 का मान कितना आएगा, 672। S 12 का मान कितना गया, सॉरी 12 नहीं, S 24। ठीक है, यानी 24 पदों का योग कितना हो गया, 672 हो गया। समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, nवां पद आ जाएगा तो an होता है, और n पदों का योग आ जाए तो Sn होता है। कई में क्या होता है कि यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट मान दे दिया, an दे दिया, लेकिन इसमें देखो n पदों का योग 3 प्लस 2n है,
तो वहाँ पर आपको खुद को बनाना पड़ेगा ए एन बराबर 3 + 2n। ठीक है, उतारो। एग्जाम्पल 16 है, टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में, कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में 600 टीवी, मतलब A3 बराबर कितना हो गया? 600। और 7वें वर्ष में कितने टीवी? 700। तो A7 बराबर हो गया 700। सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करो प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी प्रथम पद निकालना है, 10वें वर्ष में उत्पादन A10 निकालना है, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब S7 निकालना है। क्या निकालना है? लेकिन उससे पहले हमारे पास A और D का मान होना चाहिए। तो देखो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या A7 का लिख लो पहले, A + 6D बराबर 700, ये हो जाएगा। और A3 का A + 2D बराबर 600। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, इधर कितना बच गया? 4D बराबर 100। तो D का मान आ गया 25। D का मान कितना आया? 25 चौक 100 होता है ना। अब D बराबर 25 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रख लो, 2 में रख लो, एक ही बात है। तो देखो A + 2 × 25 बराबर 600, 25 दूनी 50, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 600 - 50, तो A का मान कितना हो गया? 500। प्रथम वर्ष में जो उत्पादन आया ना, प्रथम वर्ष में उत्पादन है 550, कितना है? 550। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया? 550। दूसरा देखो, अब 10वें वर्ष में उत्पादन, तो A10, A + 9D, तो A का मान कितना हो गया? A का मान हो गया 550 + 9 गुणा D का मान कितना है? 25। 550 और 25 नाम 225, 25 नाम 225। तो A10 कितना हो गया? 775, 775, यानी 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा? 775 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा तीसरा, देखो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो तीसरे में देखो SN बराबर N/2 कोष्टक 2A + N - 1 गुणा में D। तो S 7/2, 2 × 500 है 550, 550, N का मान है 7 और D का मान कितना है? 25। ठीक है, अब देखो S7 बराबर 7/2, और ये कितना हो गया? 1100। कितना हो गया? 1100। और ये 7 में से गया 6 को 25 से गुणा करेंगे 150, 25 का 150। तो S7 बराबर 7/2 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो गया? 1250, 1250, 2 से काट दो, 625, 600। तो S7 का मान हो जाएगा 7 × 5 = 35, 17 1 42 1 43, 4375, 4300। यह आपका एग्जाम्पल हो गया 16। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 16। यही आ रहा ना इसका आंसर S7 का, 4375। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे वाली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन। यहाँ तक हमने 16 एग्जाम्पल किए हैं, इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? प्रश्नों को।